वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट जीतने के लिए पुरज़्म है। इमरान खान ने हिकमत अमली को तब्दील कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली कौमी असम्बली इजलास में जाएंगे। PTI अरकान अदम एतमाद के खिलाफ वोट करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, हिकमत अमली में जो तब्दीली लाई गई है वो क्या मुनहरिफ अराकीन पर नफ्सियाती और अखलाकी दबाव डालने के लिए? देखें, वो PTI ने अपनी जो हिकमत अमली है वो तब्दील कर ली है, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने तमाम अराकीन कौमी असम्बली को ये हिदायत जारी की थी तहरीरी तौर पर कि इस इजलास में आपने शिरकत नहीं करनी और बतौर पार्टी हम इसका अब्सटेन करेंगे। लेकिन अब अचानक आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कानूनी टीम और जो PTI की सियासी कमेटी है उस इजलास में गौर किया गया और ये फैसला किया गया कि जो तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे और तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी फैसला किया है कि वो कल ऐवान में मौजूद होंगे और ये कहा गया है कि जो तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली हैं वो इस तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। इस हिकमत अमली की तब्दीली का जो फैसला है वो आज इजलास में किया गया और अब ये इम्कान है कि कल जो है वो PTI की जो अराकीन कौमी असम्बली हैं वो कल भरपूर अंदाज में कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे और जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो भी अगर कल ऐवान में आते हैं तो एक तसादुम का जो खतरा है और खदशा है वो पैदा हो गया है। और हाल में अगर लड़ाई होती है या इवन के शोर शराबा भी होता है तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास को मुलतवी भी कर सकते हैं। तो PTI ने जो वाज़ेह हिकमत अमली तब्दील की है उसके पीछे सिर्फ ये वजह बताई जा रही है कि PTI तो इसके लिए क्या बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पुराना नोटिफिकेशन वापस लिया गया? देखें, जो हिदायत हैं वो तमाम अराकीन असम्बली को भिजवा दी गई हैं कि कल PTI के तमाम जो अराकीन हैं वो शिरकत करेंगे और इस हवाले से जो पहले जो हिदायत जारी की गई थी वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI की तरफ से वो वापस ले ली गई हैं और जो PTI के अराकीन हैं उनको टेलीफोन के जरिए और जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर उनकी तरफ से भी हिदायत भिजवाई जा रही हैं कि कल तमाम अराकीन कौमी असम्बली जो हैं वो ऐवान में मौजूद होंगे जब वोटिंग होगी और वहाँ पर PTI का ये कहना है कि हम तहरीक अदम एतमाद के इस वोट को जो है वो नाकाम बनाएंगे। और जो वजूहात बताई गई वो ये बताई गई कि अगर हम मैदान खाली छोड़ते हैं तो अपोजिशन बआसानी जो मुनहरिफ अराकीन है उनको ऐवान में ले आएगी और अपना नंबर जो है वो शो कर सकती है। लिहाजा हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे ऐवान में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी माहिरीन और जो कानूनी टीम है PTI की उनके साथ इत्तेफाक किया और फिर जो पहले जो हिदायत जारी की गई थी कि जो अराकीन असम्बली पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई होगी। अब उन तमाम अराकीन को कहा गया है कि वो कौमी असम्बली के इजलास में फ़हीम अख्तर साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, क्या लगता है ये जो फैसले में बदलाव है ये किस वजह से है? नफ्सियाती और अखलाकी प्रेशर डालने की वजह से या फिर किसी ने कुछ और समझाया? देखिए, जब तहरीक एतमाद अपोजिशन ने जमा करवाई थी उसके बाद जो सारा मंजरनामा सियासी मंजरनामा बना, अपोजिशन के पास लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान की हमायत भी मौजूद है, इत्तेहादियों से भी राब्ते में थे। तो उस दिन के बाद हमने देखा कि हर दिन हर पल हर गुजरते घंटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी बदलती रही। रीजन बिल्कुल वाज़ेह थी, अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही थी और हुकूमत जिसके पास रिपोर्ट्स थी कि उनके नाराज अरकान को और नाराज अरकान की वफादारी हासिल की जा चुकी है, तो हुकूमत का डिफरेंट टैक्टिक्स थे। नंबर 1 कि वो लोग जो नाराज हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उनको कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि उन्हें वापस आने पर वो सोच सकें। उनसे राब्ते भी किए गए, उन्हें शोकाज नोटिस दे के वार्निंग भी दी गई और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अलल ऐलान भी उनसे कहा कि आप वापस आ जाएं, आपकी जो गलती है उसको माफ कर दिया जाएगा। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज थी। कभी कहा गया कि हम सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी के मुकदमे भी कायम हो सकते हैं, अपने अरकान को बुलाएंगे डी चौक में, यहाँ से गुजर कर जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए। तो ये मुख्तलिफ हरबे थे। अल्टीमेटली अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग का दिन आन पहुंचा है वो, और ये वो अमल है जो कि आइन के ऐन मुताबिक है और इस हवाले से इस तहरीक अदम एतमाद की प्रोसेस को, करारदाद को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके कबीना के अरकान ने वेलकम किया था। उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं और अब हम देखेंगे। तो सारे सिनेरियो के बाद अल्टीमेटली अब हाउस से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं उस आईनी कार्रवाई से, अगर आप तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में दरमियान में काफी मुश्किल सिचुएशन भी थी। प्राइम मिनिस्टर ने अपने रुफ़क़ाकार से मुशावरत भी करते रहे और अब शायद उन्होंने ये बेहतर फैसला किया है कि आइन और कानून के मुताबिक सारे इस प्रोसेस को फेस किया जाए
और जो रिजल्ट होगा फिर अल्टीमेटली दोनों जानिब से अपोजिशन को भी और हुक्मरान जमात को भी उसे कबूल करना होगा। जी। और कल के दिन तसादुम का किस हद तक खदशा दिखाई देता है? हाँ, देखिए, अगरचे के जो इतलात हैं, रेड जोन की सिक्योरिटी तो बहुत हाई लेवल पर उसको टाइट कर किया गया है, बहुत सख्त सिक्योरिटी है। और रेड जोन के अंदर तो किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी, भले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक हो, JUIFA या पीपल्स पार्टी से। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को कॉल दी गई है, कारकुन एक्टिव हैं और वो पाकिस्तान इस्लामाबाद के D चौक और मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच सकते हैं। तो अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो जाहिर सी बात है, इस तनाजुर में JUIFA के कारकुन भी कल बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी। और अगर कारकुन पुरअमन रहते हैं तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था कि जो सवालात उठ रहे थे कि क्या ऐसे कारकुन जो कि इस वक्त बहुत गुस्से में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, क्या वो सिंध हाउस का रुख तो नहीं करेंगे, क्या वो रेड जोन में तो नहीं पहुंचेंगे, क्या वो पार्लियामेंट हाउस के सामने बड़ी तादाद में तो मौजूद नहीं होंगे? तो उनका जवाब है नहीं। तो अगर इन जगहों पे कुछ लोग पहुंचते तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती थी। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि ऐसा कोई तसादुम नहीं होने दिया जाएगा, तो इंतजामात कैसे दिखाई देते हैं? क्या पुलिस ने प्लानिंग की हुई? जी बिल्कुल, पुलिस की प्लानिंग भी है और हमारी इतलात के मुताबिक रेड जोन के अंदर मखसूस सिक्योरिटी के दस्ते भी वहाँ तैनात हो चुके हैं ताकि सूरत हाल कंट्रोल में रहे। रेड जोन के अंदर आपको पता है कि रेड जोन के अंदर ही जजेस की रिहाइश गाहें हैं, उसके साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट हाउस है। तो उसको उस सारे एरिया को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। तो जिसके अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि रेड जोन के अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स दाखिल नहीं हो सकेगा और जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो जा सकेंगे, या उनके साथ उनका स्टाफ है वो सिर्फ उनको जाने की इजाज़त होगी। तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कारकुनों की एक बड़ी तादाद, हमें कल इस बात का इम्कान है कि कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद होंगे और उन कारकुनों को भी सिक्योरिटी के लिहाज से उनको कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने खसूसी प्लान मुरतब किया है। तो हम रेड जोन के हवाले से सिक्योरिटी बहुत फुल प्रूफ होगी, जिसमें इस बात का इंतहाई कम इम्कान है कि वहाँ पर कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होगी। जी सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कल के दिन तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ बेंचेस पर कितने अराकीन बैठे होने के इम्कानात हैं? यासिर, ये तो आपने बहुत ही बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। और जो अपोजिशन के दावे हैं और जो इतलात हैं वो ये है कि जो अपोजिशन के साथ इत्तेहादी हैं और जो नाराज अरकान हैं तहरीक अदम एतमाद के हक में 200 से ज़ायद वोट हो सकते हैं। अगर उस तनाजुर में हम देखा जाए तो फिर इसका मतलब है कि हाउस के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो बाकी बचते हैं वो उस तनासुब से ही वो होंगे 140-135 के करीब, अगर अपोजिशन के अगर दावे को माना जाए। लेकिन अल्टीमेटली तो काउंटिंग के बाद ही हतमी फिगर सामने होगा कि कितने नाराज अरकान भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट डालते हैं या अपने आप को इस प्रोसेस से इजतनाब करते हुए साइड पे लगते हैं। चूंकि अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ अपने नंबर तो पूरे कर चुकी है, अल्टीमेटली स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या नंबर एग्जैक्ट होंगे तहरीक अदम एतमाद के हक में और हुकूमती बेंचों के ऊपर, इस बात का फाइनल जो तयन होगा वो कल ही हो सकेगा। सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कि आज के दिन इस्लामाबाद में कोई बड़ी मुलाकातें मुतवक्के हैं या जो मुलाकातें होनी थी वो हो चुकी? देखिए, अब जो मेरे ख्याल में जो मुलाकातें होनी थी हो चुकी हैं, टेलीफोनिक राब्ते बदस्तूर मौजूद हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और उसके साथ जो हुक्मरान जमात ने अपनी फाइनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी थी वो कर चुकी है। कानूनी टीम से मुशावरत हो चुकी, आईनी माहरीन से मुशावरत हो चुकी। तो अब मेरे ख्याल में जो मैदान सजने को बिल्कुल करीब है, फाइनल स्ट्रेटजी सामने आ चुकी है। जो सबसे बड़ा एक फैसला जिसका इंतजार था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो उनकी पहली स्ट्रेटजी थी कि वो वोटिंग वाले दिन हाउस में नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाएंगे, अब वो स्ट्रेटजी भी सामने आ चुकी है, कोई सारे अमल में शिरकत करेंगे। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि सारे जो कार्ड थे, सारे ऑप्शन यूटिलाइज हो चुके हैं और जहां पर राब्तों की जरूरत थी, जहां पर मुशावरत की जरूरत थी, वो प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज के अपने इंटरव्यू में वाज़ेह यानी अभी बज़ाहिर ये लगता है कि कोई तदबीर, कोई ट्रम्प कार्ड, कोई सरप्राइज पीटीआई के पास दिखाई नहीं देता। देखिए, दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन क्या कोई सरप्राइज और ट्रम्प कार्ड प्राइम मिनिस्टर के दिल में छुपा हुआ है, उनके माइंड में कोई ऐसी चीज है जो गैर मामूली तौर पर कर सकते हैं? अल्टीमेटली वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। आखिरी वक्त तक वो कोई भी स्टेप लेना चाहें वो लेने की पोजीशन में है। लेकिन
जो अब तक मुशावरत हुई है, जिन लोगों ने सारे मामले में रोल प्ले की है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस बात का इम्कान है कि कोई ऐसा गैर मामूली इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे मुल्क को, जिससे सारे पार्लिमानी निज़ाम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को या कोई आईनी बहरान पैदा हो। अब तक लग ये रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने मूड के मालिक हैं। वो किसी भी लम्हे कोई भी चीज़ करना चाहें तो उन्हें अल्टीमेटली कोई रोक तो नहीं सकता। और वैसे भी उनके जो अपने करीबी साथी हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो तो बड़े अग्रेसिव मूड में हैं। वो चाहते हैं कि वो कोई गैर मामूली इकदाम ले, जैसा कि गुज़श्ता शब हमने देखा कि ये एक इजलास हुआ, कानूनी हवालों से मामले का जायजा लिया गया, तो उसमें ये बात सामने आई कि हम तो जो सारे लोग तरीके एतमाद वाले हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने जो गैर मुल्की एक साजिश हुई थी मुबैना तौर के ऊपर वो इसका हिस्सा हैं, इसका हिस्सा बने, हम इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी। इस किस्म के ख्यालात का इजहार तो कल इजलास में किया जाता रहा। तो यकीनी तौर के ऊपर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना में, वो जो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ एग्रेसिव डिसीजन लें या उन्हें कोई एग्रेसिव को लिए कोई कार्रवाई करने की इजाज़त दें। तो वो तो आखिरी लम्हे तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है और ये अनाउंसमेंट सामने आई है, तो उसके मुताबिक लगता ये है कि अब आइन और कानून के मुताबिक ये मामला आगे बढ़ेंगे। आइन और कानून के मुताबिक मामला आगे बढ़ेंगे। सुहेल भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फ़हीम भी साथ ही मौजूद हैं। फ़हीम, अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त राबिता करना है। क्या बातें की जा रही हैं, हल्कों में बातें क्या चल रही हैं कि वो राबिता किन मकासद के तहत होने वाला है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल भी एक इंटरव्यू दिया था और मुसलसल सहाफ़ियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और आज ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कल वोटिंग का दिन है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि उनका जो मौक़िफ़ है वो मैक्सिमम आवाम तक पहुँच सके, वो लोग जान सकें कि ये सारा काम क्यों किया गया है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो अवामी टेलीफोन कॉल्स लेंगे और बराह रास्त जो है वो गुफ्तगू करेंगे और लोगों के सवालों के जवाब देंगे। यकीनन ये एक स्ट्रेटजी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की कि जो उनके खिलाफ जो मुबैना तौर पर पीटीआई ये समझती है कि उनके खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश की गई है, तो उसको वो एक्सपोज भी कर रहे हैं। और जो अनासर, जो मौजूदा जो मुल्की अनासर हैं, जो उनके साथ मिलकर ये सारी साजिश की जा रही है, उनके जो है वो मैक्सिमम आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। और जो अवामी, क्या आज के राबिते में अवाम को, पीटीआई वर्कर्स को इस्लामाबाद की कॉल भी दी जा सकती है कल के दिन? देखें, वो जो अगर वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुसूसी अगर पैगाम हो तो उस हवाले से इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो पैगाम जारी करते हैं अवाम के नाम तो फिर वो कॉल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल जो गुफ्तगू होगी वो तहरीक एतमाद के ऊपर होगी, मुबैना गैर मुल्की साजिश के ऊपर होगी और ओवरऑल जो तहरीक इंसाफ ने इन 3.5 साल में जो इक़दामात किए हैं बतौर हुकूमत, बतौर पार्टी, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके ऊपर बात करेंगे और जो अवामी टेलीफोन कॉल्स हैं वो उनकी सुनेंगे। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बराह रास्त होंगे और पहले 3 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन सियासी मसरूफियात की वजह से और कुछ मुलाकातों की वजह से वो जो वक्त है उसको फिर आगे बढ़ाया गया और फिर कहा गया कि ये आज खिताब नहीं होगा, लेकिन 4 बजे के करीब का वक्त दिया गया था और अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बराह रास्त टेलीफोन कॉल सुनेंगे। बराह रास्त टेलीफोन कॉल सुनेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी और फ़हीम अख्तर इस हवाले से आगाह करने के लिए।